हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 15। अब तक आपने सुना था कि प्रांजल को पता चल चुका होता है कि सिया दिल्ली में है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो दिल्ली में कहाँ है और उसकी शादी की डेट का भी नहीं पता होता। प्रांजल अब किसी भी हालत में सिया को हासिल करना चाह रही होती है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। रास्ता कांटों भरा था, जिसको पार करना बड़ा ही मुश्किल था। प्रांजल तय करती है कि वो दिल्ली जाएगी और सिया को अपना बना के ही रहेगी। वो कैंटीन से निकलती है, ऑफिस में जाती है और लीव एप्लीकेशन डालती है। वो अपनी फ्रेंड छवि को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुंबई से दिल्ली के लिए मेरी फ़्लाइट की टिकट कर जल्दी से। छव कहती है, ओए तुझे मैनर्स है कि नहीं? तुरंत कॉल करके सीधे काम की बात, ना हाय ना हेलो। और तुझे दिल्ली क्यों जाना? प्रांजल कहती है, तू मेरे फ्लैट पे आ, वहीं सब कुछ बताती हूँ। छवि बोलती है, ठीक है। छवि प्रांजल के फ्लैट पे पहुँचती है। प्रांजल डोर खोलती है और फिर जोर से छवि को हग कर लेती है और उसे गोद में उठा के घुमाने लग जाती है। अरे पागल हो गई क्या? मुझे नीचे उतार, चक्कर आ रहा है, छवि चिल्लाते हुए कहती है। प्रांजल कहती है, आज तुझे उतारने का जी नहीं कर रहा है। आज तो मन कर रहा है ऐसे ही तुझे घुमाती रहूं। छवि बोलती है, पहले उतार मुझे, फिर बताना मुझे क्या हुआ है। प्रांजल उसे नीचे उतारती है और पूरी बात बताती है। छवि को जब पता चलता है कि सिया का पता चल गया तो वो भी खुश हो जाती है और कहती है, देख मैंने बोला था ना कि एक तेरा प्यार सच्चा है, वो तुझे ज़रूर मिलेगी। अब जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। प्रांजल कहती है, इतना आसान नहीं है, उसकी सगाई हो चुकी है और कब शादी है मुझे नहीं पता। यार तेरी ही लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? जब भी लगता है सब सही हो जाएगा, तब कुछ धमाका हो जाता है, खींचते हुए कहती है। प्रांजल कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सिया सिर्फ मेरी है और मैं उसे अपना बना के रहूँगी। छवि बोली, तो फिर क्या सोचा तूने? प्रांजल कहती है, यही कि दिल्ली जाके सिया को मनाऊंगी, समझाऊंगी और उसे मुंबई ले आऊंगी। छवि बोलती है, और वो मान जाएगी? प्रांजल ने कहा, देख यार, मुझे लगता है कि वो इसलिए मुझसे दूर गई थी क्योंकि मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था, ना ही अच्छा करियर था और ना ही उतना हिम्मत था कि सोसाइटी से लड़ सकूं। अब दोनों मेरे पास हैं। मेरे पास इतना पैसा तो है जिससे उसकी ज़रूरत पूरा कर सकूं और हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वो ज़रूर मानेगी। छवि कहती है, ओके, तो बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है, मैं अपना भी टिकट करवा रही हूँ, दोनों साथ चलेंगे। प्रांजल कहती है, नहीं, मैं अकेले जाऊँगी।
छवि बोलती है, मैं भी चलूँगी, वरना तू पता नहीं क्या रायता फैलाएगी। कोई तो समझदार इंसान चाहिए। प्रांजल कहती है, अच्छा, समझदार और तू? दोनों हंसने लग जाते हैं। छव टिकट करती है दोनों अपनी पैकिंग करते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ अभी फ़्लाइट में बैठने में टाइम होता है। दोनों वेटिंग में बैठे होते हैं। छवि पूछती है कि हम दोनों तो दिल्ली जा तो रहे हैं, लेकिन लोकेशन तो पता ही नहीं हमें कि जाना कहाँ है। सिया का एड्रेस तो है ही नहीं हमारे पास। कुछ सोचा है क्या होगा? प्रांजल भी थोड़ा टेंशन में आ जाती है। कहती है कि नहीं यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अब क्या होगा? छप कहती है, अच्छा, उसकी फेसबुक आईडी पे देख, शायद उसने एड्रेस मेंशन किया हो। प्रांजल कहती है, हाँ, हो सकता है, रुको चेक करती हूँ। वो सिया की फेसबुक आईडी देखती है, लेकिन वहाँ सिर्फ दिल्ली लिखा होता है और कुछ नहीं। प्रांजल बहुत उदास हो जाती है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। छवि उसके हाथ से फ़ोन लेके सिया के सारे पोस्ट चेक करने लग जाती है। तभी वो कहती है, मिल गया। प्रांजल कहती है, तू पागल मत बना, मैंने देखा था अच्छे से, कहीं नहीं है एड्रेस। छब बोलती है, पागल तो तू है। तूने इसकी सगाई की फ़ोटो देखी है? इसमें जिस होटल में इसकी सगाई हुई है, ये बहुत पॉपुलर होटल है दिल्ली का। अगर सगाई वहीं हुई है तो हो सकता है शादी भी वहाँ हो। हमें ये होटल में जाकर पता करना पड़ेगा। प्रांजल को भी एक आशा की किरण नज़र आती है। वो भी खुश हो जाती है। तब तक इनके फ़्लाइट का टाइम हो जाता है। दोनों फ़्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही घंटों में इनकी फ़्लाइट दिल्ली में लैंड हो जाती है। दोनों उतरते हैं। अब चेकिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। छवि सीधे होटल पे जाने के लिए टैक्सी बुक करती है और दोनों होटल पहुंच जाते हैं। इन दोनों को दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात हो गई होती है। जब होटल में एंटर करते हैं तो पता चलता है कि किसी की शादी का फंक्शन चल रहा है। प्रांजल की सांसें थम सी जाती हैं। वो प्रे करने लगती है कि हे भगवान, ये शादी सिया की ना हो, प्लीज़ प्लीज़। अब देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि क्या सिया की आज ही शादी है? क्या सिया कभी प्रांजल से मिल पाएगी, या इनकी कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी और इनकी स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले सार्थक हो जाएगा, या फिर एक नाम आगाज होगा, एक नई कहानी लिखी जाएगी। ये तो अब आगे सुनने को ही मिलेगा। देखते हैं क्या होता है आगे। बाय बाय, सी यू।